इंडिया में क्या चलता है? रुपया। अमेरिका में क्या है? डॉलर। कहीं यूरो चल रहा है, कहीं रूबल चल रहा है, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, और इनकी एक्सचेंज रेट भी बदलती रहती है, सेम नहीं रहती है। तो कंपनी कैसे पता करे कि कौन सा कोच मेरा कितना काम कर रहा है? उसने अपनी एक करेंसी बना दी, उसका नाम रख दिया वॉल्यूम पॉइंट। नोट कर लो आप, वॉल्यूम पॉइंट। तो हर न्यूट्रिशन का अपना एक वॉल्यूम पॉइंट है। एफरेस का कितना है? 7.8। फॉर्मूला 1 शेक का कितना है? 21.75। हर न्यूट्रिशन का अपना एक वॉल्यूम पॉइंट है। तो अमेरिका का कोई भी कोच जब परचेज करेगा एफरेस को, तो क्या देगा कंपनी को? पे कैसे करेगा? डॉलर में। लेकिन कंपनी उसके डॉलर को काउंट नहीं करेगी। उसने एफरेस परचेज किया है तो उसकी आईडी पर 7.8 वॉल्यूम पॉइंट ऐड कर देगी। और इंडिया का कोई कोच है, वो जब एफरेस परचेज करेगा अपनी आईडी से तो रुपया देगा, लेकिन कंपनी रुपया काउंट नहीं करेगी। उसके भी आईडी पर 7.8 वॉल्यूम पॉइंट नोट कर देगी। तो अब सब बराबर हो गए। उसने डॉलर दिया, उसने रुपया दिया। उसने ना डॉलर गिना ना रुपया गिना, उसने सिर्फ वॉल्यूम पॉइंट गिना। कंपनी सिर्फ वॉल्यूम पॉइंट देखती है। हमारी ग्रोथ केवल वॉल्यूम पॉइंट से होती है। नोट करो आप इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी आईडी पर वॉल्यूम पॉइंट कितना है, ये हमारी ग्रोथ को बताता है। तो एक कंज्यूमर, और खास करके जो वेट लॉस करने आया है, लगभग 100 वॉल्यूम पॉइंट कंज्यूम करता है एक महीने में। और हमारा पहला कंज्यूमर कौन होता है? हम खुद। हम खुद। सही है। और कंपनी कहती है अगर आप 2 लोगों को कंज्यूमर और बना लेते हो, एक आप खुद हो गए, टोटल कितने हो गए? 3। तो आप लिखो 100 वॉल्यूम पॉइंट इंटू 3 बराबर कितने वॉल्यूम पॉइंट हो गए टोटल? 300। तो 300 वॉल्यूम पॉइंट अगर आप अपनी आईडी से परचेज करते हैं, एक साथ परचेज करते हैं, तो कंपनी आपको डिस्काउंट देती है। कितना डिस्काउंट देती है? 25%। 25% डिस्काउंट देगी आपको। लेकिन वो एमआरपी पर नहीं देगी। तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्काउंट एमआरपी पे नहीं मिलता। साथ में ये भी पता होना चाहिए कि एमआरपी पर डिस्काउंट क्यों नहीं मिलता। क्योंकि एमआरपी में कुछ चीजें इंक्लूडेड है। एक तो जीएसटी इंक्लूडेड है, ठीक है। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी इंक्लूडेड है। वो उनको हटा देते हैं और फिर जो अमाउंट बचती है उसको अर्न बेस बोलते हैं। तो डिस्काउंट गवर्नमेंट थोड़ी देती है, डिस्काउंट तो कंपनी दे रही है ना। तो अर्न बेस पे घटा दिया, डिस्काउंट दे दिया और फिर टैक्स जोड़ दिया। तो ये डिस्काउंट है। इस तरीके से डिस्काउंट देती है कंपनी, ठीक है। और रीजन भी पता लग गया आपको, रीजन क्या है। अब कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं 2 क्यों, मैं 4 बना सकता हूं एक महीने में। बहुत आसान है। एक में खुद हो गए तो टोटल 5। तो लिखो आप 100 वॉल्यूम पॉइंट इंटू 5 बराबर 500 वॉल्यूम पॉइंट। अगर 500 वॉल्यूम पॉइंट आप एक साथ परचेज करते हैं कंपनी से, तो आपका डिस्काउंट लेवल और बढ़ जाता है, अपग्रेड हो जाता है, और वो हो जाता है 35% परमानेंट। आगे लिखो आप परमानेंट। अब परमानेंट का क्या मतलब है? परमानेंट लेवल अचीव करने के बाद अगर आप कंपनी से एक मंगाते हैं या एक एवरेज भी मंगाते हैं, तो वो आपको हमेशा 35 पर ही आएगा। आपने अपनी आईडी को अपग्रेड कर लिया और अभी आपको एक लेवल मिल गया। कंपनी आपको एक लेवल देगी और उस लेवल का नाम होगा सीनियर कंसल्टेंट। अभी आपने एक लेवल अचीव कर लिया, सीनियर कंसल्टेंट, है ना।
तो कुछ लोग धुरंधर होते हैं, सारे तो नहीं होते। वो कहते हैं मैं तो 10 बना सकता हूँ एक महीने में, 5 की क्या बात है। अगर 10 बनाए तो क्या एक्स्ट्रा देती है कंपनी कुछ? तो यस, बिल्कुल सही, एक्स्ट्रा देती है। 10 लोगों का मंगवाएंगे, 100 × 10 बराबर 1000 वॉल्यूम पॉइंट, तो कंपनी आपको डिस्काउंट देगी 42%। आगे लिखो टेम्परेरी। 10 लोगों का खाना हमने मंगवाया एक साथ, 42% पे मिलेगा, लेकिन वो टेम्परेरी है। अब हमें समझना है कि टेम्परेरी और परमानेंट में अंतर क्या है। क्या अंतर है टेम्परेरी और परमानेंट में? अगर हमने 1000 वॉल्यूम एक साथ मंगवाए, उनकी रिटेल करी, कस्टमर बनाए, 7, 8, 10 बनाए, और आपने जो रिटेल की तो आपके पास अमाउंट भी आएगी, है ना? आप रिटेल करोगे तो अमाउंट आएगी आपके पास, प्लस इनकम भी आएगी साथ में। इनकम रखो आप अपने पास में, और वो जो रिटेल की है उससे दोबारा आपने कॉस्टिंग अमाउंट से दोबारा परचेज कर लिया 1000 वॉल्यूम पर, तब तो आपको फिर वो 42 पर ही मिलेगा। पर आप अगली बार 1000 से कम मंगवाओगे तो 35 पर आएगा आपको। तो अभी ये परमानेंट कब होगा? जब आपकी आईडी पर टोटल वॉल्यूम पॉइंट 2500 हो जाएंगे, 2500 हो जाएंगे, तब आपका लेवल 42 परमानेंट हो जाएगा। उसके बाद आप शेक मंगाओ, एफरेस मंगाओ, 42 पर आएगा। कितने टाइम में करना है ये? और आगे लिखो 6 महीने। अब इससे आगे बढ़े। अब यहां तक आपको एक तरीके की इनकम होगी जिसे बोलते हैं रिटेल इनकम। इसके बाद एक लेवल आता है, बहुत ही सुपर लेवल है, आप सीनियर कोच कहलाओगे, और उस लेवल का नाम है इंटरनेशनल सुपरवाइजर। और जब आप इंटरनेशनल सुपरवाइजर बनोगे तो आपको 4 तरह की इनकम आएगी। तो सुपरवाइजर बनने के लिए कितने वॉल्यूम पॉइंट चाहिए? लिखो 4000 वॉल्यूम पॉइंट। जब आपकी आईडी पर 4000 वॉल्यूम पॉइंट हो जाएंगे, आप बन जाओगे इंटरनेशनल सुपरवाइजर। कितने टाइम पीरियड में? 12 महीने लिखो आप, 12 महीने में। अब बेनिफिट क्या क्या होने हैं आपको? पहला बेनिफिट लिखो, नंबर 1 लगाओ, 50% परमानेंट रिटेल इनकम। सुपरवाइजर बनने के बाद आपको 50% पे आएगा, तो घर का सामान, घर का राशन सस्ता हो गया, और इनकम बहुत ज्यादा हो गई। दूसरा इनकम लिखो आप, सेकंड नंबर डालो, 8% से लेके 25% तक आपको होलसेल इनकम आएगी। एक सुपरवाइजर एक होलसेलर होता है। तो अभी आप बताओ, एक होलसेलर, जब हम किसी राशन की दुकान पे जाते हैं, कपड़े की दुकान पे जाते हैं, अपने लिए कपड़ा खरीदते हैं या घर के लिए राशन खरीदते हैं, तो वो दुकानदार भी किसी से खरीद के लाता होगा। तो वो जिससे खरीद के लाता है उसको बोलते हैं होलसेलर। वो होलसेलर से लेके आता है। होलसेलर के पास बहुत बड़ा वेयर हाउस होता है, उसमें बहुत बड़ा स्टॉक रखना होता है उसको, या तो खुद का खरीदता है ना, और या फिर किराए का लेता है। बहुत सारी लेबर रखनी पड़ती है, बहुत सारे कर्मचारी रखने पड़ते हैं, उनको तनख्वाह देनी पड़ती है, बहुत सारा स्टॉक लगता है। तो गुड न्यूज है, आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका वेयर हाउस कंपनी ने बना रखा है, आपका स्टॉक कंपनी ने बना रखा है, लेबर को कंपनी पे करेगी, कर्मचारियों को कंपनी पे करेगी, आपको कुछ पे नहीं करना। जब आपने ये काम करना स्टार्ट किया एज ए कोच, तो हर कोई चाहता है ना, अगर मुझे अच्छी इनकम हो रही है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो मेरा भाई भी करे, मेरी बहन भी करे, मेरा दोस्त भी करे, मेरे रिश्तेदार भी करे, सभी करें। तो जब आप उनको इस बिजनेस में लेके आओगे तो वो बनेंगे आपके बिजनेस पार्टनर। आमीन भाई जी।
जब वो आपके बिजनेस पार्टनर बनेंगे तो वो बनेंगे रिटेलर और आप उनके होलसेलर। आप कंपनी के पास भेजोगे उनको, जब वो कंपनी के पास जाएंगे ऑर्डर करेंगे तो उनमें से बहुत सारे लोग 1000 वॉल्यूम पोर्ट करेंगे, कोई 500 करेगा, कोई 300 करेगा, तो कंपनी उनको डिस्काउंट देगी 42%। लेकिन उनका होलसेलर कौन है? आपको। ठीक है, तो 8% का चेक वो आपको भेजेगी होलसेल अमाउंट का, 15% का चेक आपको भेजेगी जो 35 पे करेगा, 25% पे करेगा तो 25% का आपको चेक इनकम भेजेगी। ये हो गया आपका होलसेल इनकम। अब आगे लिखो तीसरी इनकम होगी आपकी। अब जो आपके डाउनलाइन में कोच है, आपके बिजनेस पार्टनर हैं, वो भी तो एक दिन सुपरवाइजर बनेंगे, है ना? तो वो भी होलसेलर बन जाएंगे, फिर वो भी 50 पे, आप भी 50 पे, है ना? तो फिर आप सोचो होलसेल का चेक तो अभी आएगा नहीं, तो क्यों उनको हम बनाएं सुपरवाइजर? मेरी तो इनकम बंद हो जाएगी। तो गुड न्यूज है, आपकी इनकम अभी बंद नहीं होगी, और बड़ी इनकम हो जाएगी, ज्यादा इनकम आपको आएगी, क्योंकि अभी आपको 5% रॉयल्टी इनकम आएगी उनकी डाउनलाइन में। उनकी एंटायर जितना बिजनेस है उसका 5% रॉयल्टी इनकम आएगी आपको, है ना? और ये इनकम आपके होलसेल के चेक से भी बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा पिछले महीने का चेक 1,42,000 का है, उसमें से 1,30,000 रुपए मेरे रॉयल्टी है। तो अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं इस बात को? अच्छा, रॉयल्टी इनकम की खास बात क्या है? रॉयल्टी इनकम पैसिव इनकम है, एक्टिव इनकम नहीं है, वो पैसिव इनकम है, वो हमेशा आती रहेगी। जैसे गवर्नमेंट जॉब में पेंशन है ना? रिटायर होने के बाद आती है ना, तनख्वाह की आधी मिलती है 50%। हस्बैंड काम कर रहा है, फिर उसकी डेथ हो जाती है तो वाइफ को भी मिलती है, फिर आधी की आधी मिलती है, लेकिन बच्चों को नहीं आती ना। लेकिन ये रॉयल्टी इनकम हमेशा आती रहेगी, पूरी आएगी, है ना? और मैं काम कर रहा हूं, मेरे जाने के बाद वाइफ को आएगी, पूरी की पूरी आएगी, वाइफ के जाने के बाद बच्चों को आएगी, पूरी की पूरी आएगी। तो ये बहुत कमाल की चीज है, बहुत ही अमेजिंग चीज है रॉयल्टी इनकम। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं। चौथी इनकम और आती है इसके बाद, आपको कंपनी प्रोवाइड करती है इंटरनेशनल वेकेशन। बहुत ही अमेजिंग इनकम है ये। घूमने फिरने का शौक किस किस को है? मुझे बहुत ज्यादा है ना? मेरा सपना है मैं वर्ल्ड टूर करूं, पूरा वर्ल्ड टूर करूं मैं, दुनिया का कोई देश ना छोड़े, सारी जगह घूम के आए। तो कंपनी विदेश में लेके जाती है, बाई एयर आना जाना सब कंपनी की तरफ से। वहां पे 7 स्टार होटल में रहना, खाना, घूमना, सब कुछ कंपनी प्रोवाइड करवाती है। बहुत ही अमेजिंग होता है, इसको हम क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन ये सुपरवाइजर बनने के बाद होता है। तो पहला टारगेट आपको क्या करना है? सुपरवाइजर बनना है। आप 1 टिकट क्वालिफाई कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो। एक घर से 4 लोग जा सकते हैं, है ना? आपके घर से जिन लोगों को लेके जाना चाहते हो उनको लेके जा सकते हो। अमेजिंग है। तो अभी अपने को जानना है कि सुपरवाइजर बने कैसे। अगर सुपरवाइजर इतना इंपॉर्टेंट है तो हम जाने कम से कम कि कैसे बने हम सुपरवाइजर। तो सबसे पहला, अब यहाँ पे लगाओ सुपरवाइजर बनने के तरीके क्या क्या है, मेथड कौन कौन से हैं। तो मेथड नंबर 1 लिखो आप अपनी आईडी पर 4,000 वॉल्यूम कोड परचेज कर लो। वो चाहे आप 1 महीने में कर लो, 2 में कर लो, 3 में कर लो, 6 में कर लो, 12 महीने में कर लो। आप जैसे ही आपकी आईडी पर टोटल वॉल्यूम पोर्ट 4,000 होंगे, आप बन जाओगे सुपरवाइजर। पहला तरीका। अब दूसरा तरीका, 1000 वॉल्यूम कंपलसरी है आपकी आईडी पर होना चाहिए, खुद की आईडी से परचेज करना। 1 बार में, 2 बार में, कितनी बार में भी, है ना? टोटल 1000 पीपीवी होना चाहिए, पर्सनल परचेज वॉल्यूम, यानी जो आपने अपनी आईडी से परचेज किया है। अब जो डाउनलाइन है आपकी, जो आपके प्रिफर्ड कस्टमर हैं या फिर आपके जो बिजनेस पार्टनर बने हैं,
जिन्होंने 1000 वॉल्यूम किया, 500 किया, 300 किया, तो वो वॉल्यूम पॉइंट उनको भी काउंट होगा और आपको भी काउंट होगा। तो ये आपको सुपरवाइजर बनने में भी हेल्प करेगा। तो अगर 3000 वॉल्यूम पॉइंट इनके हो जाते हैं, 1000 आपने किया, अब आप ये 1 महीने में कर लो चाहे 2 महीने में कर लो, आपने ये कर दिया, आप बन गए सुपरवाइजर। मान लो 2 महीने से ज्यादा बीत गए, आपने तो 1000 कर दिया, डाउनलाइन से नहीं हुआ 3000, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा मेथड नंबर 3 लिखो। आपकी आईडी पर 2000 वॉल्यूम, अगर 1000 पहले कर दिए तो अभी 2000 करने की जरूरत नहीं है, 1000 और करने की जरूरत है। तो 2000 टोटल हो गए, 2000 डाउनलाइन से। ये 3 महीने से 12 महीने तक का आपने करना है, आप बन जाओगे सुपरवाइजर। तो यहां तक का क्लियर है आपको सुपरवाइजर कैसे बनते हैं? सुपरवाइजर बनने के बाद कौन कौन सी इनकम आने वाली है? ये है कंपनी का पे प्लान। क्लियर हो गया सभी को? अच्छा, तो गोल्ड स्टैंडर्ड गारंटी के बारे में कौन कौन जानता है? सभी जानते हैं? कुछ लोग नहीं जानते ना। क्या है गोल्ड स्टैंडर्ड गारंटी? तो कंपनी गारंटी देती है कस्टमर को। देखो, खाने पीने के सामान पे कौन गारंटी देता है? आजकल गारंटी नहीं मिलती। फोन पे मिलती है क्या गारंटी? एसी लेते हैं तो, टीवी लेते हैं तो, फ्रिज लेते हैं तो गारंटी मिलती है क्या? तो गारंटी नहीं मिलती है, वारंटी मिलती है ना। खराब हो गया ठीक करके दे देंगे, गारंटी नहीं देते। अच्छा, खाने पीने की कौन सी चीज पे गारंटी देते हैं? परचून की दुकान से लाए 1 किलो बादाम और खा लिए और जाके बोले भाई हमारा तो कोई असर नहीं हुआ, पैसे वापस दो। पॉसिबल है? लेकिन जबरदस्त क्लैपिंग कर सकते हैं हमारी हर्बलाइफ न्यूट्रिशन कंपनी के लिए, जो दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, खाने पीने की चीज पे गारंटी देती है। आपके कस्टमर ने न्यूट्रिशन यूज किया, उसको रिजल्ट नहीं आया, खाली डब्बे लो, वापस भेजो कंपनी में, पैसे पकड़ाओ उसके हाथ में। सर पैसे तो हम पकड़ाएं कैसे, खाली डब्बे आ गए हाथ में। तो आप कोच हो, आपके पास पावर है, वो खाली डब्बे भेजो कंपनी में, आपको भरे हुए बॉक्स मिलेंगे। जबरदस्त क्लैपिंग है ना। दूसरी एक गारंटी कोच को भी देती है ना। आपने मान लो 1000 वॉल्यूम 10 लोगों का एक साथ मंगा लिया, है ना, और आपको लगा कि यार नहीं मेरे से रिटेल हो रहा, नहीं मेरे कस्टमर बन रहे, है ना, तो आपको भी कंपनी गारंटी देती है, 12 महीने का टाइम देती है, आप कर लो अपनी तरफ से प्रयास, नहीं हो रहा तो आप कंपनी में वापस भेजो, पूरे पैसे आपके वापस। जबरदस्त क्लैपिंग। तो जीरो रिस्क है, जीरो रिस्क है, और अर्निंग अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं है कि इतने से ज्यादा नहीं आ सकता, अनलिमिटेड आता है। हमारी मेहनत पर डिपेंड करता है, हम जितनी मेहनत करेंगे, जितने कस्टमर बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग। एक कस्टमर बनाएंगे तो एक कस्टमर की इनकम आएगी, 100 कस्टमर बनाएंगे तो 100 कस्टमर वाली इनकम आएगी। तो काम क्या है? कस्टमर का रिजल्ट क्रिएट करना, ये वर्क है, बेसिक वर्क ये है। बिल्कुल मैम, एक 30 दिन का समय होता है, आप प्रोडक्ट एक्सचेंज करवा सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, और 30 दिन से ऊपर बीत जाए तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। कोच किस लिए है ना। तो टेंशन मत लो। है, मंगाना था यार, कुल्फी फ्लेवर आ गया, रोज खीर, करवा लो एक्सचेंज अपने स्पॉन्सर से। यहाँ जी कुल्फी पसंद है, हमें तो कुल्फी दे दो, रोज खीर आप खा लो, वो पी लेंगे, है ना। वो शिवजी है, नीलकंठ है वो। तो अभी कई चेहरों पे स्माइल आ गई है। क्या सर ये और बोल दो, है ना, वैसे ही खून पीते हैं खूब। तो भाई काम है उनका, मैं भी मेरे स्पॉन्सर का खून पीता हूँ। तो ये जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है स्पॉन्सर का खून पीना। जितना ज्यादा खून पिएंगे उतनी जल्दी ग्रो करेंगे,
वेरी गुड। तो अभी आपने एक चीज को समझना है, हम इसको ये क्लियर हो गया, सभी को क्लियर हो गया पे प्लान। अब इसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है। अब आप अपने आप को एक लक्ष्य दो, अपने आप को एक टारगेट दो कि मुझे सुपरवाइजर बनना है, इसी महीने बनना है या अगले महीने तक बनना है या 90 दिन के अंदर बनना है। अपने आप को एक टारगेट दो। 90 दिन से ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए। जब आपने कोच में कन्वर्ट हो, यहाँ तो बहुत पुराने कोच हैं कई, उनको 90 दिन हो चुके। अपने आप को टारगेट दो, 90 दिन से ज्यादा सुपरवाइजर बनने में कभी मत लो, कभी मत लो। स्पीड से चलो, स्पीडी बनो, स्पीडी, है ना। टोटल 40 लोगों की हेल्प करनी है आपने, 90 दिन में कर दो, या 15 कस्टमर की हेल्प करो 3 महीने तक, तब भी हो गया। ओके। तो कई बार क्या होता है कि लोग रिटेल करते रहते हैं। एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, अकेले 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 रिटेल करते रहते हैं और वो समझ नहीं पाते कि असली ताकत इस बिजनेस की क्या है। असली ताकत है डुप्लीकेशन में। अगर आप अकेले काम करते रहोगे ना तो बड़ी सफलता नहीं मिलेगी आपको। देखो 15-20 हजार रुपए आप हर महीने कमा लोगे अकेले काम करके। कस्टमर बनाओ, रिटेल करो, 15-20 हजार रुपए घर बैठे आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ज्यादा कोई भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है, कमा लोगे इतना। आप चाहते हो बड़ी इनकम तक पहुंचना, अगर आप चाहते हो लाखों की इनकम में पहुंचना, है ना जी ऊपर जी, तो उसके लिए पहले सोचना पड़ेगा। कुछ लोग सोचने को रेडी नहीं होते कि अच्छा लाख रुपए मुझे आ सकते हैं। अरे आ सकते हैं, पहले आप सोचना स्टार्ट करो। ज्यादातर लोगों को इसलिए नहीं आता कि वो सोच ही नहीं पाते कि उसको लाख रुपए आ सकते हैं। बिलीव, खुद पर बिलीव नहीं है, तो पहले खुद पर बिलीव करो। आप भी लाख रुपए से ज्यादा 6 डिजिट में इनकम कर सकते हो, है ना। तो हमारे सीनियर एक बात बोलते हैं हमेशा, और मैंने उस बात को जब सुनी पहली बार अपने अंदर धारण कर लिया। आज आपको भी ये मंत्र धारण करना है। कौन सा मंत्र है वो? आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। रिपीट करो, रिपीट करो। आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। तो आग लगा लेनी है जब तक लाख रुपए महीना नहीं आती। पीछा नहीं छोड़ना है, इतना जम के काम करना है, इतना जबरदस्त काम करना है, इतने सारे कस्टमर बनाने, इतने सारे रिजल्ट क्रिएट करने हैं। सीनियर की जान खा जानी है एकदम। चलो सर चलो मेरे साथ करो एक्टिविटी, मेरा ये कस्टमर है ना। खूब सारे कस्टमर बनाने आपने, खूब सारे रिजल्ट क्रिएट करने आपने, और जो भी कस्टमर आते हैं उनको ट्रेनिंग दिखानी है। अब ये बड़ी इनकम कैसे आएगी उस पर बात करते हैं। उसके लिए करना क्या है आपको? उसके लिए करना है कि आपकी टीम में बहुत सारे कोच होने चाहिए। आपको एक टीम लीडर बनना है, आपको टीम क्रिएट करनी है। अब वो टीम क्रिएट कैसे होगी वो भी आपको बताएंगे। रेडी हो आप? मैं आज उड़ा दिया, इस चीज के लिए रेडी हो? मैं आज जोड़ तो आगे बढ़े। दिया मैं कर सीखे क्या है कौन करूं कर दी। अगर आप रेडी हो तो सबसे पहले आपने जितनी भी वर्चुअल और फिजिकल ट्रेनिंग होती है, वर्चुअल में तो ज्यादातर लोग आते हैं पर फिजिकल ट्रेनिंग में नहीं आते, मिस कर जाते हैं और वो बड़ी इनकम तक नहीं पहुंच पाते। तो लिख लो, जो व्यक्ति फिजिकल ट्रेनिंग में नहीं आता ना वो बड़ी इनकम तक नहीं पहुंच पाएगा। फिजिकल ट्रेनिंग में आना है आपने, और आपके कस्टमर जिनका रिजल्ट आ गया है 3 किलो 4 किलो 5 किलो, उनको लेके आना है। और जब वो कोच में कन्वर्ट हो जाएंगे, मान लो आपने 3 कस्टमर को कोच में कन्वर्ट कर दिया, तो पहले आप अकेले काम कर रहे थे तो 2 हाथों से कर रहे थे,
अभी 3 कोच आ गए आपकी टीम में, अभी कितने हाथ हो गए टोटल आपके पास? दिन में जाइए क्या? 4 लोगों के 8 हाथ हो गए। यह पावर ऑफ डुप्लीकेशन। हर महीने कोच आने चाहिए आपके पास, आपकी टीम में हर महीने नए कोच आने चाहिए, नए कस्टमर भी आने चाहिए, नए कोच भी आने चाहिए। तो 2 तरह की पतवार होती है ना नाव के अंदर, एक कोच वाली है और एक कस्टमर वाली है। तो जो व्यक्ति एक ही पतवार घुमाता रहे ना, कस्टमर कस्टमर कस्टमर, तो उनकी नाव गोल गोल घूमती है, वही रहती है, जाती नहीं कहीं। और तो सिर्फ एक नाव सिर्फ कोच 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 घुमाता रहता है, वो भी एक जगह गोल घूमता रहता है। तो दोनों पतवार एक साथ चलनी चाहिए, तब कश्ती आगे बढ़ती है। ठीक है। अच्छा, पावर ऑफ डुप्लीकेशन समझ रहे आपने क्या होता है ना? तो अभी आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ। आपके पास 2 ऑफर है ना? पहला ऑफर सुनो, आप ध्यान से सुनना, ऑफर बहुत कीमती है, कीमत भी ज्यादा है उसकी। आपको आज ही 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, पहला ऑफर है। 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, एक मुश्त, एक साथ 1 करोड़ रुपए। और दूसरा ऑफर है, आज आपको 1 रुपया मिलेगा और कल आपको 2 रुपए मिलेंगे, परसों आपको 4 रुपए मिलेंगे और 30 दिन तक ऐसे रुपए मिलेंगे आपको। 2008 16। तो कौन कौन रेडी है पहला ऑफर लेने के लिए? हैंड करो सारे फटाफट। 1 करोड़ रुपए जिनको चाहिए आज ही फटाफट 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 कर दो। हैंड तो ही निकल गया मेरे सामने। वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे 102 लोग हैं और 102 लोगों में से लगभग यहाँ एंट्रीज हो गए हैं। ये बनाई हुई 24। फर्स्ट स्क्रीन बढ़ चुकी है मेरी। 27 28 29 4 रोटी करनी 30। क्या बात। लगभग 30% लोगों ने पहला ऑफर एक्सेप्ट किया है ना? और दूसरा ऑफर क्या था? 1 रुपए वाला। चलो अभी आपको बताते हैं पावर ऑफ डुप्लीकेशन क्या होता है। ठीक है, तो खास करके वो लोग जिन्होंने एंड्रेज किया है ना पहले ऑफर के लिए, उनको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है पावर ऑफ डुप्लीकेशन क्या होता है। अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? ऐसे कर सकते हैं प्रमोद सर, रवि सर, स्क्रीन दिखाई दे रही है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये है पावर ऑफ डुप्लीकेशन। अब देखो, पहले दिन आपको कितने रुपए मिला? 1। दूसरे दिन 2 रुपए, टोटल कितने हो गए? 3। चौथे दिन 4 रुपए मिले तो टोटल हो गए 7। फिर 8 मिले 15 रुपए। 5वें दिन 31 हो गए आपके पास। 6ठे दिन 63 रुपए हो गए। अब देखो 7वें दिन क्या होगा? 127, 255। अब वो जो जिनको 1 करोड़ मिले ना, वो बड़े खुश हैं। देखो ये मूर्ख, इन्होंने क्या एक्सेप्ट किया है ना। 5वें 9वें दिन 10वें दिन 1000 रुपए हो गए, 512 रुपए मिले और टोटल मिला के 1000 रुपए हुए हैं। ये इम्पैक्ट देखो, 12 दिन तक वो 4000 रुपए कमाए हैं उन्होंने। 12 दिन तक सिर्फ 4095 रुपए कमाए हैं। 1 करोड़ वाले बड़े खुश हैं, बहुत खुश हैं, है ना? अब चलते हैं, देखो नहीं जाओगे क्या? 13वें दिन 14वें दिन 16000, 15वें दिन 32000, 65,000। अभी 17वें दिन वो पहुंचे 1 लाख के पार। और वो कहा? 1 करोड़। 18वें दिन 19वें दिन देखो
20वें दिन 24 दिन होने के बाद 16,77,000 तक पहुंचा है मामला। अब बहुत सारे लोग ध्यान से सुनना इस बात को, सर मेहनत बहुत करते हैं, काम बहुत कर रहे हैं, पर रिजल्ट नहीं आ रहा। और ज्यादातर लोग 24-25 दिन में दम तोड़ देते हैं। दम निकल गया सर, कुछ नहीं हो रहा। यहीं से तो शुरुआत होती है, यहीं से तो शुरू हो रहा है खेल। इस चीज को समझना है, अंडरस्टैंड करना है। 25वें दिन क्या होने वाला है। 33,55,000। 26वें दिन 67,00,000। 27वें दिन हाँ था तो विषय लिखे करना। टोटल करो अमाउंट कितना हो रहा है। करो कितना पहुंचा। क्या बताऊंगे। हाँ इनके ऊपर वो बिंदु को लगा रखे, कोमा को लगा रखे। 13 करोड़ तो पूरा झूठो लिख रखे हो। 23 26 करोड़ के समर्थन में है। 53 करोड़ सीधो लिखना सामूहिक अवकाश बाबत। फिर उपरोक्त 1 अरब दिनांक अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं आप। ऊपर वो बिंदु लाके सावर्धिक 1 अरब ये होता है पावर ऑफ डुप्लीकेशन। अब आप सोचो ओके लिखिए इसके अगले दिन क्या होगा। राजस्थान इसके अगले दिन क्या होगा और उसके अगले दिन क्या होगा। तो सभी अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं पावर ऑफ डुप्लीकेशन क्या है। यातायात को तो जो लोग ये सोचते हैं बस मैं अकेला काम करता रहूं, ठीक है 10,000 15,000 आ रहे हैं, आते रहेंगे, आपको लाइफ टाइम आते रहेंगे, वो व्यक्ति बड़ी इनकम तक नहीं पहुंचेगा। बड़ी इनकम तक वो पहुंचता है जो टीम बनाता है। जो टीम बनाएगा उसमें इस तरीके से डुप्लीकेशन होगा, इस तरीके से इनकम बड़ी होगी। 25-30 दिन या 25-30 महीने भी आपको लगेगा कि यार बहुत कम आ रहा है, बहुत कम हो रहा है, लेकिन जब ये इम्पैक्ट दिखने लगेगा ना तो इतना बड़ा इम्पैक्ट दिखेगा आपको। दिस इज द पावर ऑफ डुप्लीकेशन। ओके तो आज से ही जुट जाइए, कोई भी ट्रेनिंग मिस नहीं करनी है। अपने एक कस्टमर को ट्रेनिंग में, फिजिकल ट्रेनिंग में लेके जाना है आपने। एक भी फिजिकल इवेंट आपने मिस नहीं करना है। जहां जहां हमारी ट्रेनिंग हो रही है, जहां जहां आपके कस्टमर है, वहां उनको बैठाना है, खुद भी जाना है। तो जबरदस्त हमारी पावर पैक ट्रेनिंग सरदार शहर में होने वाली है ना। 29 तारीख संडे को होने वाली है सक्सेस ट्रेनिंग सेमिनार, ठीक है, जिसका फ्लायर आप सभी को ग्रुप में मिल जाएगा। और इसके अलावा जितनी भी ट्रेनिंग्स है, हम फिजिकल इवेंट करने जा रहे हैं काफी सारे। आज भी हमारा फिजिकल इवेंट था, नोट कर सकते हैं आप। लक्ष्मणगढ़ में हम फिजिकल इवेंट करने जा रहे हैं 24 तारीख को। जयपुर में हम फिजिकल इवेंट करेंगे जिसमें हेल्थ सेमिनार रखेंगे और HOM भी करेंगे। अगर वहां आपके कस्टमर हैं, वहां आप उनको एंगेज कर सकते हैं। रोटी व्यास रोहित सेठ है, ठीक है। एक भी इवेंट आपने मिस नहीं करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हिंदुस्तान की नंबर 1 पिन, हिंदुस्तान की नंबर 1 पिन कैप्टन चरणजीत सिंह सर, उनकी पावर पैक वर्चुअल ट्रेनिंग घर बैठे मिल रही है हमें, वो भी 5 दिन तक। उसके लिए मात्र 300 वॉल्यूम पॉइंट पीपीवी होने चाहिए, है ना। इस महीने आप करते हैं। उसकी लास्ट डेट कंफर्म नहीं है, शायद 24 तारीख है।
24 से पहले पहले अगर आप 300 वॉल्यूम कर लेते हैं तो वो 5 दिन की ट्रेनिंग आपको मिलेगी। उसका भी फ्लायर ग्रुप में आया हुआ है, आपको अगेन दोबारा मिल जाएगा। उनकी ट्रेनिंग लेकर ही हम बड़े हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और भी बड़ा होना है, और भी बड़ी इनकम तक पहुंचना है। उनकी ट्रेनिंग से ही सीखा है जो कुछ सीखा है। अगर मैं 6 डिजिट में इनकम कर पा रहा हूं तो उनकी ट्रेनिंग से ही कर पा रहा हूं। तो उनकी ट्रेनिंग को किसी भी सूरत में आपने मिस नहीं करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जबरदस्त वैकेशन आ गया है ना? हिमाचल वैकेशन, हिमाचल प्रदेश, 3 दिन और 2 रातें, है ना? वहां पे पहाड़ों में मौज मस्ती करेंगे। सारे कोचेज होंगे वहां पे, सीनियर कोचेज होंगे, और हमारे प्रेसिडेंट टीम मेंबर जसलीन मैम एंड अस्पान सर वहां पे होंगे। वहां से मैं सीखने को भी मिलेगा बहुत सारी चीजें, और उनके साथ मिलकर इतनी सारी मौज मस्ती करने वाले हैं वहां पे 3 दिनों तक। तो एक्साइटेड है सभी, है ना? उसके लिए करना क्या है, सिंपल सा है, 500 वॉल्यूम। तो एक ही वॉल्यूम से कई चीजें हो रही है आपके। कैप्टन सर की भी ट्रेनिंग उसी से क्वालिफाई हो जाएगी, उसी से आपको वैकेशन क्वालिफाई हो जाएगा। 500 वॉल्यूम मेंटेन रखना है, 5 कस्टमर आपको मेंटेन करने हैं 4 महीने तक, तो उससे आपको टोटल 2000 वॉल्यूम का फायदा होगा। सुपरवाइजर बनने की जो जर्नी है उसका आधा वॉल्यूम आप इस 4 महीने में कर सकते हैं कवर। मैं तो कहता हूँ 3 महीने में कर दो, 4 महीने तक जाओ ना। 3 महीने में सुपरवाइजर कर दो। अपने आप को एक लक्ष्य दो, टारगेट दो कि 5 कस्टमर क्या सर, मैं 10 कस्टमर बनाऊंगा, 10 कस्टमर बनाऊंगी इसी महीने, इन्हीं 10 दिनों में। ओके, सो मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच, आप सभी ने बड़े ध्यान से सुना, और आई होप अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप में से बहुत सारे लोग अपनी पिन चेंज करेंगे, अपनी इनकम चेंज करेंगे, और एक बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करेंगे। थैंक यू सो मच। Back to our wonderful master of ceremony, Pramod Jangir sir. Thank you sir. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हमें इतना कुछ बताया, इतना सिखाया सर। एक बार सभी सर के लिए क्लैपिंग करेंगे।